साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए बाबा काल भैरव शमशान भैरव की बाबा काल भैरव शमशान वासी की साधना के उसको आप चौकी के ऊपर उनकी आप हाजिरी की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आप बाबा शमशान वासी शमशान काल भैरव को बुलाएंगे तो वहीं पर बाबा शमशान काल भैरव जी आपको दर्शन देंगे। आपके ऊपर इनकी हाजिरी भी आ सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से ही ये काले इल्म का शक्तिशाली मंत्र है, शावर मंत्र। और इसका जो पूर्ण रूप से जो भी भोग प्रसाद होगा वो पूर्ण रूप से ही तामसी होगा, और जो भी इसका भोग प्रसाद देना होगा वह भी शमशान भूमि में इनकी साधना होगी, और शमशान भूमि में ही इनका जो भी भोग प्रसाद है वहीं पर ही देना होगा। और यह जो साधना है, जिस भी भक्तजन ने इसकी साधना करनी है, शमशान काल भैरव की जिस भी भक्तजन ने साधना करनी है, तो वह गुरु पीर वाला होना चाहिए, या फिर कोई साधना उन्होंने पहले की हुई है, किसी देवी देवता की उनके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा होनी चाहिए, तभी आप इस शावर मंत्र बाबा शमशान काल भैरव का ये शावर मंत्र का तभी जाप करें अगर आप गुरु पीर वाले हैं, वरना इसकी आप साधना ना करें। जिस भी भक्तजन ने इसकी साधना कर ली, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ जी के रुद्र अवतार हैं बाबा काल भैरव जी, उन्हीं की ये साधना है, और इनके प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, आपके ऊपर सवारी आ सकती है। लेकिन जो इनका भोग प्रसाद है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसका जो शावर मंत्र है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस भी भक्तजन ने इसकी साधना करनी है, सिद्धि करनी है, वे पूर्ण रूप से 41 दिन की होगी, और ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा आपको, और धरती के ऊपर आसन लगाकर ही तो सोना पड़ेगा जाप करने के बाद। और जो ये साधना है, इसका जो जाप है आप शमशान भूमि में भी कर सकते हैं, और आप अपने घर में भी किसी कमरे में बैठकर भी इसका जाप कर सकते हैं। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने इसका जाप करना है, जैसे मैंने बताया है कि आपको 41 दिन की ये साधना होगी, ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, धरती के ऊपर आसन लगाकर रहना पड़ेगा। पहले आप जो भी आपके घर के इष्ट हैं, पूर्वज हैं, उनका नाम ध्याएं, और उनका जो भी भोग प्रसाद है वो लगाएं, उसके बाद ही आप ये साधना करें। शुक्ल पक्ष के रविवार वाले दिन से ये आपने साधना आरंभ करनी है। और माता रानी के भक्तजन, जो भी इसका भोग प्रसाद है वो आपने कहाँ पर देना है, कैसे देना है, उसके बारे में मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। शमशान भूमि में आपने भक्तजनों ये सारा भोग प्रसाद देना है सूर्य अस्त होने के बाद, शुक्ल पक्ष के रविवार से ये साधना आपने आरंभ करनी है। माता रानी के भक्तजन, ये शमशान काल भैरव जी की ऐसी साधना है कि भूत प्रेत मड़ी मसानी जिन्न खबीश के ऊपर तो आप विजय प्राप्त करेंगे ही, और आपके शत्रुओं का भी विनाश करेंगे बाबा काल भैरव जी इस साधना से। जो भी साधक इसकी पूर्ण रूप से साधना की प्राप्ति कर लेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, पहले दिन आपने क्या करना है, जिस दिन आपने साधना आरंभ करनी है, आपने काले वस्त्र पहनने हैं। स्वच्छ होने के बाद, ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद, आपने ये भोग प्रसाद शमशान भूमि में लेकर जाना है। 7 प्रकार की मिठाई, सरसों के तेल की देग, सरसों के तेल का हलवा, इसमें मीठा डालें या गुड़ डालें, इसका हलवा, इसके ऊपर 7 प्रकार की मिठाई रख लें, 2 लड्डू, 7 पतासे, 2 लौंग, 2 मीठे पान, 1 बोतल शराब की, और 2 सिगरेटों का जोड़ा। और आपने क्या लेकर जाना है, थोड़े से चने और कणक, इसको उबाल लें, बॉयल कर लें। उसके बाद जब इसको बाहर निकाल लें आप पानी से, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें, 1 चुटकी नमक की, और 1 चुटकी ही मिर्ची की डालनी है आपने, लाल मिर्ची की। ये है माता मसानी के, क्योंकि ये शमशान के राजा हैं बाबा काल भैरव जी। शमशान काल भैरव की ये साधना है, ये आपने लेकर जाना है माता मसानी जी का नाम लेकर। और ये जो भोग प्रसाद है सारा, ये जो चने हैं और गेहूं हैं,
इसको आपने चारों दिशाओं में जाकर छींटा लगा देना है शमशान भूमि में। उसके बाद जो भी मैंने ये सारा भोग प्रसाद बताया है, एक जल के कमंडल का पहले धरती के ऊपर छींटा लगा दें शमशान में, वहाँ पर एक सरसों के तेल का दिया जला दें और उपलों की आग बना के उसकी जब अंगारी बन जाए तो उसको उस चिराग के, सरसों के जो तेल का चिराग है उसके आगे रखें। उसके बाद ये सारी आपने होम डालनी है। होम डालने के बाद जो भोग प्रसाद ये सारा बाजे अपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद वहीं पर रख दें। और एक शराब की बोतल, इसकी भी आपने आहूतियाँ डालनी है बाबा भैरवनाथ जी का नाम लेकर, ये भी अपने ऊपर से वार कर वहीं पर रख दें और इसको घर पे आपने लेकर नहीं आना। वहीं पर रखने के बाद आप वहाँ पर शमशान भूमि में बैठकर भी जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा इसकी 11 माला का आप जाप कर सकते हैं। इससे भी जो भैरवनाथ की कलाम है सिद्ध हो जाएगी और भैरवनाथ पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे। जो इनका मंत्र है पूर्ण रूप से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी अगर आप श्रद्धा से इसका जाप करेंगे। माता रानी के भक्तजनों, अगर तो आपने शमशान भूमि में बैठकर ही जाप करना है तो वहाँ पर ही आप आसन लगा लें और आसन लगाने के बाद वहाँ पर आपने माला ले लेनी है। रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप करें। ये सारी होमना, सरसों के तेल की होमना डालने के बाद, ये सारा भोग प्रसाद लगाने के बाद और जो मदरा है उसका छींटा लगाने के बाद जो सिगरेटों का जोड़ा है उसको जलाकर आप वहाँ पर रख दें और उसके बाद आपने जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका जाप करना है। ये जो भोग प्रसाद है पूरा आपने जितने दिन भी जाप करना है, 41 दिन ये पूरी साधना है 41 दिन की, उतने दिन ही आपने इसका जाप करना है। ये सारा भोग प्रसाद आपने हर रविवार को इसी प्रकार से ही देते रहना है पूर्ण रूप से ये सारा भोग प्रसाद। और जो आपने नित्य ही भोग प्रसाद देना है वो क्या है, थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा बना लें, उसमें जो मीठा डालना है गुड़ या शक्कर, उसके ऊपर 2 बूंदी वाले लड्डू रख लें और 7 पतासे रख लें, 2 लौंग रख लें। इसकी आपने होमना डालनी है। अगर तो आपने शमशान भूमि में इसका जाप करना है तो शमशान भूमि में इसी प्रकार से सरसों के तेल का दिया जलाने के बाद, उपलों की आग बनाने के बाद सरसों के तेल और देसी घी से होतियाँ डालें। पहले जब बाबा जी अग्नि के रूप में हाजिर हो जाए तो उसके ऊपर आप सरसों जो हलवा बना हुआ है सरसों के तेल का और जोड़ा लौंगों का, थोड़ा थोड़ा जो बूंदी वाले लड्डू हैं वहाँ पर आप उसकी होतियाँ होम डालते रहें और अपने सर के ऊपर से 7 बार मारने के बाद आप वहाँ पर 11 माला का जाप करें। अगर आपने यही जाप घर पे करना है तो आप घर पे बैठ कर भी ये जाप कर सकते हैं। आप एक घर के एक कमरे में, एकांत कमरे में बाबा भैरवनाथ जी के नाम का दिया जलाएं, जोत जगाएं, आसन लगाएं, जल का कमंडल पास रखें और यही भोग प्रसाद जैसे मैंने आपको बताया, सरसों के तेल का हलवा, लड्डू, पतासे, इसकी आपने होमना डालनी है। होतियाँ डालने के बाद आपने जब जाप हो जाए, आपका पूरा 11 माला का जाप हो जाए तो अपने सर के ऊपर से 7 बार मारने के बाद ये कढ़ाई आपने नित्य ही दरवेश को, कुत्ते को डालते रहना है सोमवार से लेकर शनिवार तक, और रविवार को आपने पूर्ण रूप से ये सारा भोग प्रसाद देना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको इसका जो शावर मंत्र है काले इल्म का, बाबा काल भैरव जी का, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं भक्तों के आपने 11 माला का ही जाप करना है, आप इस शब्द की ज़्यादा कमाई भी कर सकते हो, 21 माला का भी जाप कर सकते हो, 31 माला का भी जाप कर सकते हो। और जो भी इसकी साधना जिसको भी प्राप्त हो जाए तो अच्छे कार्यों में ही इस साधना की आप बरतो करें, किसी का बुरा भक्तजनों ना करें, इससे आपका भी बुरा हो सकता है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिस भी भक्तजन ने ये साधना करनी है वो आप शावर मंत्र नोट कर लें। ये शावर मंत्र नोट करने से पहले आप सभी भक्तजनों से बेनती है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो सके। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप शमशान काल भैरव का ये काले इल्म का शावर मंत्र नोट कर लें। माता रानी के भक्तजनों, ये जो भोग प्रसाद मैंने आपको बताया है, जब 41 दिन पूरे हो जाएं तो आपको इसका एक काला मुर्गा भी देना पड़ेगा भेंटा के रूप में। उसको आप जिंदा उसकी कलगी के ऊपर थोड़ा सा टाक लगाकर और उसका थोड़ा सा खून निकालने के बाद आप छींटा लगाने के बाद छोड़ भी सकते हैं और उसकी पूर्ण रूप से बलि भी दे सकते हैं।
बाबा भैरवनाथ जी का नाम लेकर, या फिर बाबा भैरवनाथ जी का कहीं पर मंदिर हो 41वें दिन इसका प्याला भोग प्रसाद सारा, इसकी हवन सामग्री सारा भोग प्रसाद लेने के बाद जो मुर्गा है आप मंदिर में भी भेटा ये चढ़ा सकते हैं। इससे भी ये बाबा काल भैरव जी ये मंजूर करेंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से काले इल्म का शावर मंत्र है। तामसी भोग प्रसाद से ही चलेगा, वैष्णव रूप से ये मंत्र नहीं चलेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये मंत्र नोट कर लें। काले इल्म का शावर मंत्र। काला भैरव काली रात, भैरवनाथ का थड़ा, हाथ में मुदगर मोढ़े मड़ा, शमशान में भैरव जति खड़ा, पसलियों की करे दातर, रक्त के भरे कुराल, चिलमों के बाबा लाए सूटे, बैठे बीच मसान, मांस मदरा का भोग लगाऊं, करो भैरों परवान, जहाँ ध्याऊं हाजिर होना नहीं, माँ कालका का दूध हराम, चले मंत्र फुरे बाचा, देखा शमशान काल भैरव तेरे शब्द का तमाशा। ये भक्तजनों पूर्ण रूप से काले इल्म का शक्तिशाली बाबा भैरवनाथ का शमशान भैरव का ये मंत्र है, शावर मंत्र। अगर आप इसका जाप करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्रोध आएगा, क्रोध के ऊपर आपने शांति बनाए रखनी है और किसी को बुरा वचन ना करें। ये साधना करने के बाद शांति रूप में ही रहें और हर किसी का भला करें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी शमशान काल भैरव जी की साधना। अगर भक्तजन ने कुछ और पूछना हो इन साधनाओं के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, आप हमें मैसेज करें, हम आपका आंसर देंगे। जिस भी किसी ने किसी साधना के बारे में पूछना हो, कोई भोग प्रसाद के बारे में आपको समझना है तो आप हमें पूछ सकते। साधना और समाधान चैनल के माध्यम से भक्तजनों जो भी मैं आपको साधना बताता हूँ तो पूर्ण रूप से ये सिद्ध मंत्र हैं, पूर्ण रूप से विधि के अनुसार मैं पूर्ण विधि आपको बताता हूँ जिससे कि आपको सिद्धि प्राप्त हो सके। हाँ भक्तजनों, फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नई अपडेट में। तब तक भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।